विरोध 8 लाख करोड़ से ज्यादा की जो हेक्टेयर की संपत्ति है जिसको गरीबों के लिए दान किया गया था, उसको गरीबों के लिए इस्तेमाल तो किया नहीं जा रहा। रिकॉर्ड्स कहां है? और ये कानून आने के बाद में सब कुछ लीगलाइज्ड होगा, सब कुछ रिकॉर्ड सामने रखे जाएंगे। माधवी अग्रवाल जी, आपका जवाब इसके ऊपर। देखिए साक्षी जी, अभी इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अगर आर्टिकल का उल्लंघन हुआ है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? जब सुनवाई होने वाली तो उसके पहले आप लोग पश्चिम बंगाल को आग में क्यों झोंक रहे हैं? दूसरी बात ये कि आप लोग जो बोले कि वक्फ बोर्ड की जमीन जो दान में दी गई है उसको कहीं से भी किसी तरीके का कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है जिसमें उसने छीन ली जाएगी। आप लोग क्या बोले? मस्जिद छीन ली जाएगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, लोगों को भड़का के रास्ते में उतार रहे हैं। यही तो कर रहे हैं आप लोग, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल जल रहा है, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि ढाका बन जाए। मैं बता देती हूँ, संयुक्त बंगाल जब था, बंगाल में विभाजन के पहले यहाँ पर आबादी जो थी हिंदुओं की 41% के आसपास थी। जी, आप गृह मंत्री को झूठा नहीं करार कर सकते हैं। सब कुछ संवैधानिक तरीके से हुआ है और इस तरीके की बयानबाजी किसी चैनल पर देना आपको शोभा भी नहीं देता। आप एक पार्टी को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब पूरी टीएमसी पार्टी का आप पॉइंट यहाँ पर रख रहे हैं और आप ऐसे झूठा नहीं कह सकते गृह मंत्री। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गृह मंत्री ने झूठ कहा कि ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सरासर झूठ का, सफेद झूठ का। और यहाँ पे मीडिया ने, बंगाली मीडिया ने बीजेपी के नेता को पकड़ के पूछा, अरे अगर झूठ है कोई बात तो आप उसको कोर्ट में रखिए ना। अरे ममता बनर्जी नहीं मानती है जब आप लोगों के शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसको भी ममता बनर्जी ने खारिज कर दिया था। ममता बनर्जी ने। तो आप सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई के लिए तैयार है, आप लोगों ने चैलेंज किया है, इस तरीके की भाषा तौसीफ जी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। माधवी जी ने तो आपको झूठा नहीं बोला, माधवी जी ने तो टीएमसी में झूठा नहीं बोला। आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों की पार्टी पॉलिटिकली यहाँ पर सपोर्ट एक तरीके से इनडायरेक्टली करती हुई नजर आ रही है। आरोप लग रहा है पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है। सबसे पहले एक सेकंड माधवी जी आपके पास आऊंगे, लेकिन सबसे पहले तौसीफ जी आप ये सवाल का जवाब दे दीजिए कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, तस्वीरें दर्शक हमारे देख रहे हैं, इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कार्रवाई आपकी सरकार करती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में, सिवाय बीजेपी को झूठा करार करने की या फिर गृह मंत्री को चैनल पर बैठ के झूठा करार करने के? देखिए, गृह मंत्री जी को मैंने झूठा अभी भी कहा है, पहले भी कहा, और मेरे अलावा बहुत सारे नेताओं हैं जिन्होंने झूठा कहा, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला कि वक्फ ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। पुराने कानून में सरासर झूठ है। आर्टिकल 226 में रिव्यू पिटीशन किया जा सकता था और गृह मंत्री ने झूठ बोला। अब मैं आता हूं कि बंगाल में जो आगजनी हो रही, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार गृह मंत्री है, इसके जिम्मेदार भारत सरकार है, क्योंकि उन्होंने जोर जबरदस्ती ये कानून लेकर के आया जबकि इसका विरोध हो रहा है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं लाया है। ज्यादातर मुसलमान इस कानून के हक में नजर आ रहे हैं और कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनको इससे फायदा हुआ है। तस्वीरें हमने अपने चैनल पर चलाई थी जिस दिन बहस हो रही थी लोकसभा और राज्यसभा में, जहां पर महिलाएं पूल लेकर उतरी थी, कह रही थी गृह मंत्री को पूल देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री को पूल देना चाहते हैं। ठीक है तौसीफ जी, आपके पास भी मैं आऊंगी, बाकी मेहमान भी चर्चा में, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं कि टीएमसी सरकार जहां पर समर्थन कर रही है प्रदर्शनकारियों का, वहां पर जो भड़काऊ मौलाना है, धर्मगुरु है, उनका क्या कुछ कहना है। 2 दिन पहले कोलकाता के रामलीला मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ में जमीयत उलेमा हिंद का विरोध प्रदर्शन हुआ था। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी इकट्ठा हुए। प्रदर्शन में मन से भड़काऊ उकसाऊ तस्वीरें सामने आई और अलग अलग तकरीरें दी गई, गृह युद्ध छेड़ने तक की बात कह दी गई। आपको एक बार सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी যে যুদ্ধের ঘোষণা করেছে সেই যুদ্ধকে আমরা কবুল করেছি, লড়াই আমরা ময়দানে নেমেছি। হয় জং আমরা শুরু করিনি, দেশের ভেতরে ভ্রাতৃত্ববোধকে ভেঙে দেওয়ার চক্রান্ত আমরা করিনি। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে চলতে চেয়েছি। যারা ইংরেজের নীতি নিয়ে ভারতবর্ষের ভাগ করতে চেয়েছে এবং গৃহযুদ্ধ লাগাতে চেয়েছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমরা জানি জিতলে শহীদ, নয়তো গাজী। এই তো যাদের নেশা, তাদের নিয়ে नरेंद्र मोदी। तौसीफ जी, सुना आपने भड़काऊ मौलाना किस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं। कौन सी लड़ाई की बात हो रही है यहाँ पे? कौन सी गृह युद्ध की बात हो रही है? किसने छेड़ा गृह युद्ध? और ये इस तरीके की बयानबाजी इतने बड़े मन से देना, और वो भी तब जब आप एक धर्मगुरु हैं, आप एक पद पर बैठे हैं। क्या ये समाज को भड़काने वाली चीजें नहीं है? और इन भड़काऊ बयानबाजी का टीएमसी समर्थन कर रही है। तौसीफ खान जी, देखिए, जमीयत ने जो है
सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका फाइल कर दिया है, और अगर किया नहीं है तो अभी तक हो सकता है लिस्टिंग नहीं हुआ है, लेकिन वो करने की तैयारी में है। और ये युद्ध शुरुआत किया है बीजेपी ने, बीजेपी मोदी सरकार ने ये युद्ध छेड़ा है, और ये युद्ध चलेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो उसका सड़क में उतरकर प्रदर्शन करना हो। लेकिन बार बार ये मैं भी अपील करता हूँ, और बार बार राज्य सरकार ने अपील किया है कि वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है, आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, लेकिन आवश्यक रूप से वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे गृह युद्ध वाली बात को, ना ही इन भड़काऊ मौलानाओं की बातों को आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं। आपका रुख मैं दोबारा करूंगी, लेकिन प्रेम कुमार जी हमारे साथ में जुड़े, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रेम कुमार जी, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, शुरुआत में ही चुनाव होने वाले हैं, क्या यही कारण है कि टीएमसी लगातार समर्थन देती आ रही है, क्योंकि एक वोट बैंक कहीं दूर पिछड़कर अलग ना चला जाए, इसीलिए टीएमसी ऐसा कर रही है? देखिए साक्षी जी, अभी आपने एक बयान दिखाया, और मौलाना का बयान जमहियत के थे, उनका बयान अगर भड़काऊ होता तो आप इसको नहीं दिखा रही होती, क्योंकि आपका मकसद तो भड़काऊ बयान को दिखा के भड़काना नहीं होता है लोगों का। तो निश्चित रूप से ये भड़काऊ बयान नहीं है, तभी आप इसको प्रसारित कर रही हैं। देश को जागरूक करना भी तो है ना, देश को भी तो बताना है कि ऐसी बयानबाजी हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं वो आगजनी कर रहे हैं। मौलाना भड़काऊ बयान देंगे, उस बयान को आप रिपीटेडली दिखाएंगे तो इससे जागरूकता फैलेगी, ऐसी जागरूकता से तो देश तबाह हो जाएगा। ये पॉइंट है मेरा, हस्तक्षेप है, कोई आरोप नहीं है। दूसरी बात, आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न बहुत वाजिब है। ममता बनर्जी से तीखे सवाल पूछे जाने चाहिए। ये हिंसा प्रशासन की विफलता है, ये हिंसा LIU की विफलता है, खुफिया विभाग की विफलता है। दूसरी तरफ और एक बात और है कि ममता बनर्जी ने चूंकि ये भरोसा दिलाया था कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, तो उस भरोसे का मतलब है और उन पर जिम्मेदारी आ जाती है कि जो जनता सड़क पर उतर रही है तो उसको वो ना उतरे, वो उनकी लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़े। तो ये बात है जो तौसीफ जी से भी पूछे जाने की आवश्यकता है कि ये हिंसा को रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। ठीक है, संसद में जो हुआ और वो एक तरफा हुआ, वो सारी बातें हैं, कोर्ट में भी गए हैं, वो भी बातें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक और मणिपुर बंगाल में पैदा हो जी। इस बीच एक और बयान सुनवा दीजिए, देते हैं दर्शकों को, कि कैसे बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी यहां तक कह रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी कर रहे हैं उससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी खुश हैं। एक बार सुनवा देते हैं। मुख्यमंत्री ऑफिस থেকে ফোন এসেছিল করে এইসব সমাবেশ থেকে তিনিও সন্তুষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী অফিস থেকে ফোন এসেছিল করে এইসব সমাবেশ থেকে তিনিও সন্তুষ্ট। प्रेम कुमार जी, अब जवाब दीजिए आप। ममता बनर्जी बहुत खुश नजर आ रही है जो भी कुछ हो रहा है, ये बयान है सिद्दीकुल्ला का। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है प्रेम कुमार जी आप तक? अच्छा, मुझसे सवाल है जी। जी देखिए, ये जो बयान आपने दोबारा सुनाया कि ममता बनर्जी खुश हैं, तो क्या इसको हम मान लें कि ममता बनर्जी इस हिंसा से खुश है? ये क्या मतलब है इस बयान का? मंत्री हाँ, तो ये एक व्यक्ति अगर बोल रहा है तो ये कंडेमनेबल है कि मुख्यमंत्री हिंसा से खुश होंगी। बल्कि आप अगर इससे अच्छा होता कि तौसीफ जी इसका जवाब देते कि भाई हिंसा से खुश कोई मुख्यमंत्री का, हम तो नहीं मानते। सवाल तो आपसे है, अपने ही राज्य में मुख्यमंत्री है ना ममता बनर्जी बंगाल की, तो इस बयान के क्या मायने कि ममता बनर्जी खुश है? किस चीज से खुश है? आगजनी से खुश है, हिंसा से खुश है, विरोध प्रदर्शन से खुश है, या फिर ये बयानबाजी चल रही है मौलानाओं की? तौसीफ जी, आपकी सरकार है ना ममता बनर्जी की, वहां पर ममता बनर्जी किस चीज से खुश है? अगर हिंसा से खुश नहीं है तो किस चीज से खुश है, बताइए जरा। देखिए, जिन्होंने ये बात कहा है कि ममता बनर्जी खुश है, तो उनसे ही ये बात पूछना चाहिए कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कहा। भाई, ममता बनर्जी पब्लिकली अपील कर रही हैं और बंगाल की जनता को संबोधित करके उन्होंने कहा है। जाके कहाँ पूछेंगे? प्रदर्शनकारियों को कह रहे हैं या फिर हिंसा करने वाले लोगों को कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? अगर आपको सुनाई नहीं दिया हो तो मैं दोबारा भी सुनवा सकती हूँ यही वाला बयान। वो कह रहे हैं ममता बनर्जी खुश है, ये सब कुछ जो हो रहा है बंगाल में क्या हो रहा है जिससे ममता दीदी खुश हैं? देखिए, सिद्दीकुल्ला चौधरी क्या कहते हैं उनकी बैठ करके तर्जुमानी मैं नहीं करूंगा। ममता बनर्जी ने क्या कहा है मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूं। उन्होंने बोला है कि भाई उन्होंने वक्फ कानून को रिजेक्ट करती है, बंगाल में लागू नहीं होने देंगी अमेंडमेंट को, और शांति की अपील की है। वेस्ट बंगाल पुलिस ने कहा है
कि सूती और शमशेरगंज तो खुश एरिया में जो किससे जंगी हैं? पुल था खुश वो अभी किससे है कंट्रोल ममता में है। बनर्जी? सवाल तो ये है, खुश किससे है? ये हिंसा हो रही है उससे खुश है क्या? या जो भी कुछ हो रहा है, जैसे भी प्रदर्शन हो रहा है, इस तरीके से खुश है? प्रदर्शन करिए, कानून के खिलाफ में जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन क्या हिंसा से ममता बनर्जी खुश है? सवाल ये है। इसका जवाब माधवी अग्रवाल से ले लेते हैं एक बार। देखिए साक्षी जी, सामने सामने दिख रहा है, ये इनके मंत्री हैं। मंत्री जाकर मंच पे खड़े होकर बोलते हैं, ममता बनर्जी बोलती है हम इस कानून को नहीं मानते, मुझे पता है मुस्लिम भाइयों आप लोगों को बड़ा दुख हुआ है और मैं बहुत आपके साथ हूँ। यहाँ पर इन लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसकी भी इनको चिंता नहीं है। इनको पहले ही यहाँ पे जो है यहाँ पे आतंक मचा देना है, हिंसा कर देना है। ममता बनर्जी शिक्षकों के ऊपर में लाठीचार्ज करवाती है। ममता बनर्जी राम जुलूस के ऊपर में जो है वो नियंत्रण लगवाती है, लेकिन इनके ऊपर नियंत्रण नहीं है। भगवा झंडे को उतारने का क्या कारण था, मुझे जरा बताइए। उसको किसने बिगाड़ा था? अगर आप कानून के विरोध में हैं तो वहां पर ये धर्म का झंडा, दूसरे धर्म का झंडा उतारने के लिए पुलिस प्रशासन मूकदर्शी होकर देखती रही, लेकिन इनके लोगों ने कुछ नहीं कहा, बड़े खुश हुए जैसे झंडा उतरा। इनके मंत्री, इनके लोग, इनकी मुख्यमंत्री मंच पर खड़े होकर लोगों को एकजुट होने के लिए बोल रही है इस कानून के खिलाफ में, और यहाँ पे हिंसा भड़क रही है पूरे देश भर में सबसे ज्यादा। ये बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं, सामने बोल रहे हैं। जब आप लोगों को ये, आप लोग के प्रशासन क्यों निष्क्रिय है, क्यों बीएसएफ को उतरना पड़ा है आज मुर्शिदाबाद में? इंटरनेट बंद करके आप लोग चीजों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यही आलम आप लोगों का उत्तर प्रदेश में बंद होता है। हर स्थिति में आप लोगों का यही आलम होता है। डॉक्टर जब बैठ के शांति प्रदर्शन कर रहे थे तब आप लोगों की 8 तारीख को हिंसा होती है मुर्शिदाबाद में, उसके बाद 10 को भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, 11 को भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। प्रदर्शन करना ठीक है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए ना। ये प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, सरकार की चीजों को नुकसान पहुंचाना, लोगों को परेशानियां पहुंचाना, ये किस तरीके की हिंसा होती है? और इसके ऊपर सरकार क्यों चुप है? सरकार क्यों नहीं कुछ बोल रही है ममता बनर्जी की? उल्टा आपके मंत्री तो जाकर कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं ममता बनर्जी। किस चीज से? वेस्ट बंगाल पुलिस ने स्टेटमेंट जारी किया है कि सूती और शमशेरगंज एरिया जंगीपुर जहां पे प्रदर्शन हो रही थी वो कंट्रोल में है। जो भी अनरूली मॉब थे उनको डिस्पर्स कर दिया गया है, हाईवे जो है क्लियर है, और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उन लोगों के खिलाफ जो लोग जो है इसमें शामिल थे। रेड किए जा रहे हैं और लीगल एक्शन जो है लिए जा रहे हैं। और इस बीच उन्होंने, वेस्ट बंगाल पुलिस ने अनुरोध किया है कि ये र्यूमर्स ना फैलाया जाए, ये अफवाहें ना फैलाया जाए। जो बीजेपी के जो नेता हैं जो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, क्या उनको अफवाह भी फैलाई जा रही है? आदेश है कि वो अफवाह क्या ना अफवाह फैलाई जा रही है? फैलाए। तौसीफ जी, अफवाह आपने बोला, क्या अफवाह फैलाई जा रही है? बीजेपी ने कानून पास किया और बीजेपी अफवाह फैला देगी? हनन हो रहा है। बंगाल बीजेपी नेता, और जैसे अभी आपके स्क्रीन में बैठी हुई है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, ये कह रही, देखिए अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बंगाल के बीजेपी के जो हेड है, बंगाल बीजेपी के जो हेड है, चीफ है, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अब ये झूठ है या नहीं है, मैं आपके स्पोक्स पर्सन, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से पूछ रहा हूँ। ये लोग, अभी आप कह रहे हैं कि ये लोग सड़क में उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। अब इसमें बंगाल बीजेपी के जो चीफ है वो कह रहे हैं हिंदुओं को मारा जा रहा है। जी, आप एक बार जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं सौरभ दुबे जी के पास भी जाऊंगी। मुर्शिदाबाद में जो लोग हैं वहाँ हिंदुओं की भी आबादी है, हिंदू डरे हुए हैं। हो गया स्टार्ट हो गया ना। इसे कहते अफवाह फैलाना। और ये जैसे लोग पैसे लेकर के अफवाह फैलाते हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसी पैसे की कमाई आप पैसे लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, तो पैसे लेकर सवाल तो यही है ना कि आखिरकार कौन है जो इस हिंसा को हवा दे रहा है? कौन है जो इसका मास्टरमाइंड है? आखिरकार बंगाल को क्यों भड़काया जा रहा है? बंगाल को क्यों जलाया जा रहा है? क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सब कुछ किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इस बीच सौरभ दुबे जी से भी मैं समझना चाहूंगी। सौरभ दुबे जी, क्या कुछ कार्रवाई अब बंगाल में होती हुई नजर आएगी? मुर्शिदाबाद से आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। देखिए, सांप्रदायिक अराजकता से संवैधानिक प्रतिबद्धता का अपहरण करने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल में। और अगर जो लोग कहते हैं कि अमित शाह जिम्मेदार हैं, तो आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बोलिए कि इस्तीफा दे दे मुख्यमंत्री पद से, और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दें, और उसके बाद देखिए कि किस तरह से इसको शांत कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल को लीबिया, सीरिया बनाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा वर्ग जो है मुसलमानों का जो है वो लगातार अराजकता का माहौल बना रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, ट्रेनें रोकी जा रही हैं, ट्रेनों को जलाया जा रहा है। क्या ये हिंदुस्तान है का एक भाग आपको दिख रहा है? जिस प्रकार से ममता बनर्जी वहां पर मुख्यमंत्री है, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वो आए और बोले अगर आपको प्रदर्शन करना है शांतिपूर्ण तरीके से करिए? इस गांधी के देश में आखिरी 30 सेकंड में आप जल्दी से जवाब दे दीजिए।
लीजिए कि पश्चिम बंगाल की सरकार, जहां से ये हिंसाजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब क्या करेगी? प्रदर्शन करना एक तरफ, समर्थन करना एक तरफ, लेकिन इस हिंसा को कैसे कंट्रोल करने का प्लान है ममता सरकार के पास? तौसीफ जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अच्छा, आपसे हाँ, सवाल है। हाँ, देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि वेस्ट बंगाल पुलिस ने ऑलरेडी स्टेटमेंट इशू कर दिया है कि सिचुएशन कंट्रोल में है, और जो लोग इसमें हिंसा में शामिल है और जो लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, बीजेपी के चीफ को, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, आप टीवी का उनका बाइट चला दीजिए, वो बाकायदा टीवी को बाइट देते हुए कह रहे हैं तो किसी ने नहीं बांधे ना, पुलिस के द्वारा अब तक अरेस्ट कितने लोग किए गए, कितनी कार्रवाई की गई, पुलिस आखिरकार गायब कहां हो जाती है? इतनी फोर्सेस की तैनाती की जाती है, लेकिन जैसे ही हिंसा शुरू होती है वैसी पुलिस गायब हो जाती है। उसके बाद आप कहते हैं कि कार्रवाई की जा रही है। ऐसी कोई खास कार्रवाई होती हुई हमें नजर नहीं आ रही है। हालांकि आप पार्टी की लाइन पर चल रहे हैं, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ।